हर दिन आदमी अपने ऑफिस जाने के लिए तो फाइट कर ही रहा है, फिर उसके बाद वापस आने के लिए भी। मगर अगर घूमने जा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ 2 प्लेस भी घूम के आ गए ना तो बहुत है। कहते हैं लोग कि एक्सीडेंट हमेशा दूसरे के साथ होता है, मैं मानता हूँ एक्सीडेंट आपके वजह से होता है। यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। भाई आप कुदरत को अगर बेवकूफ़ समझोगे ना तो निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ होगा। गुजरात से देर बाद 3 ब्रदर्स, तो मेरा जो टेम्पो ट्रेवलर वाला है वो आया, बोला भाई ये क्या सामान लेके जा रहे हैं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। ओके मैंने बोला क्या हो गया यार, तो ऐसे क्यों बोल रहा है। सुबह 4 बजे तो मैं गया, टेम्पो ट्रैवल का पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो सालों ने एक पेटी ब्लैक लेबल रखी हुई और भैया 2-3 उसने डब्बे विमल के रखे हुए थे, विमल पान मसाला। रात को 1:30 बजे उसका बंदी का वो आया कि वो तुम मर गया। भैया मेरे पास तो 4 दिन है, पूरा ले घुमा दो। क्या बात करो, 7 दिन लगेंगे? अच्छा 10 दिन लगे भैया, इतना तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे तो मत जाना यार, तेरी जिंदगी खत्म हो गई। बस सीधी सीधी बात है। अभी तू 2 दिन थी, अभी तू 2 जगह घूमा, फिर तू 2 जगह घूमा, अभी तू 23-24 साल का है, अभी तू मर रहा है क्या यार। राइडिंग क्लब का मजा ही वही है ना। अभी यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट जॉनर, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट जॉनर। देयर इज नो सीनियर जूनियर ऑन द रोड। यू माइट बी 40 years old, आई माइट बी 25 years old, बट आई कैन एडवाइज यू कि सर वो आप थोड़ा सा ना राइड चलाया करो गाड़ी। लाइक अ फ्रेंड, कोई ऐसे वो नहीं रहता कि आप किसी पर्पस के लिए उसको कुछ ट्रांजिशन नहीं है मतलब। जब इंसान है उसको जब पता है कि मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मगर वो जब भी हेलमेट नहीं पहना है तो उसको फिर मर जाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होंगी, बट व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सेट, मतलब पूरा प्रोसेस क्या है शार्क टैंक में जाने का और फंडिंग लेने का? यार पूरा प्रोसेस यही है कि पहले फॉर्म भरो। एक फॉर्म आता है, उसमें पूरी डिटेल्स भरनी पड़ती है आपको, अपना क्या काम कर रहे हो, व्हाट्स योर विजन एंड ऑल। देन आई थिंक दे स्क्रीन दैट and then they call you for then they will give you a mail that you have been into the second phase. So then you have to give a 2 videos, 2 प्राइमरी वीडियो देनी पड़ती है। एक अपने प्रोडक्ट के बारे में, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइमिंग। यू कैन नॉट जस्ट गो कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो 1 घंटा ही बोलते रहे, क्योंकि भाई शार्क बेसिकली स्टार्टअप एक बच्चा जैसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब बोलते जाओ, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। फिर उसके बाद द फाउंडर कैसे बोलना है, फाउंडर हैज़ टू से अबाउट देमसेल्फ कि व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट्स योर विजन। वो होता है ना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाली बात। एंड देन उसके बाद जो आपने सिटी भरी हुई है वहाँ पर ऑडिशन होता है, जैसे हमारा मुंबई में हुआ था। मुंबई में गए हम, ऑडिशन दिया, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। एंड देन वहाँ से सेलेक्ट होके यू आर कॉल्ड से ओनली 7 days और 10 days बिफोर यू गेट अ मेल दैट on this date you have to report to Mumbai at this place and this will be your spokes। तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है। एक डिपार्टमेंट मान लो ऐसा है जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है। फिल्म सिटी तो काफ़ी वैसा रहता है, तो यू जस्ट कैन नॉट इधर उधर नहीं घूम सकते हो। जैसे आपको बताता हूँ, जहाँ शार्क टैंक का होता है उसके साइड में KBC था तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। वन डिपार्टमेंट इज ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर फूड, व्हाट विल यू। एक है जो सिर्फ फैशन देख रहा है, ये ब्लैक टी-शर्ट नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं पहन सकते, अरे यार इसके तो यहाँ थोड़ी स्लीव वैसी हो रही है, वैसा हो रहा है। तो दे अल्टीमेटली वो ऐसा थोड़ा तंग टाइप लगता है इनिशियली, बट वो आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो दे वॉन्ट यू टू सी मतलब दे वॉन्ट कि यू लुक द बेस्ट ऑन द नेशनल टेलीविजन और वेर एवर दे आर शोइंग इट। वैसा है, कैसे एंट्री होगी, क्या है। और उसके बाद वो एक्सटेम्पो होता है। सो 2.5 मिनट का जो पिच है दैट्स जो आप याद करके जाते हो, वो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो। जैसे हम पिच करके गए थे, तो फाउंडर का क्या होता है कि पिच में हमेशा वो ऐसी बातें डालते हैं, वी आर इंडियाज बेस्ट, फर्स्ट, बेस्ट, दिस दैट, बट दे वांट कि ऐसी पिच मारी जाए जहाँ एक मान लीजिए एक सिंपल मैन हु इज़
ऑटो वाला है जैसे मान लो, उसको भी समझ में आया क्या करना करते हो. सो द पिच इज प्रिपेयर्ड बाय अस, ऐसा मतलब ट्यूक ऐसी करते हैं उसको कि कि क्या कहते हैं, एक सिंपल आदमी को समझ में आ जाए. एंड अल्टीमेटली आपका पिच इज, यू आर पिचिंग नॉट टू दैट शार्क्स, टू द होल इंडिया. तो वो वैसा करता है. एंड इट्स अ वेरी टीडियस जॉब भाई. हर दिन 6 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे 6 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे ही हो रहा है, और फिर चलता है वो. आई वॉज लक्की इनफ कि हम मेरा ये भी बना था, बी रोल भी बना था. So the total the whole team came to Bhopal, shot for 3 days, almost 12 hours. राइडर्स को बुलाया मैंने, वो सब किया. उनका ऑब्वियसली वो भी तो खर्चा है. देन अगेन दे केम इन दिसंबर, दे गेव मी अ कॉल दैट वी वांट टू थोड़ा सा और कुछ दिखाना चाह रहे हैं, थिंग्स हैव नॉट कम अप हाउ वी वांट टू शो यू. सो मैंने बोला सर आई हैव नाउ शिफ्टेड टू पूना. तो करे ठीक है, विल डू इट इन पूना. तो यहाँ फिर पास में हम कहीं गए, वी शॉट. वो भी पूरे दिन का था. वो इंटरव्यू जो लिया गया वो यही पूना का है. वो इंटरव्यू भोपाल में भी लिया था, बट यहाँ वाला दिखाया. तो मतलब ऐसा है कि 4 दिन का वो 2 मिनट के अंदर दिखाया. तो उनका भी पूरा इनपुट रहता है यार. एंड पूरा एक कॉस्ट है भाई. आ रही जा रही दुनिया 10-11 मतलब ऐसे 7-8 लोग आ रहे हैं. वो सब है, मतलब दे रियली टेक केयर ऑफ यू. एंड एक्सटेम्पो है यार. अब अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखो हमारा सिंपल फंडा ये था कि वो शार्क्स हैं, दे आर एवरेज अराउंड 10,000 करोड़ के लोग हैं वो. ठीक है, तो आप अपना ज्ञानबाजी करोगे, आप अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखाओ, 2 मिनट पकड़ लेते हैं. जैसे कहीं आपने स्टार्टअप देखे होंगे जो आई डोंट वांट टू नेम दैट, बट वो 1.5 छाड़े दिख रहे हैं वो कि आते ही वो ऐसे दे आर ट्राइंग टू वो शार्क को समझाना सोच रहे हैं कि अरे नहीं सर ऐसा होता है. भाई तू बताएगा मुझे. बात ईगो की नहीं है, बट बात ये है कि यार आई नो हाउ द बिजनेस रन्स. तो आप हमेशा देखोगे कि जो ऐसा थोड़ा सा बोलना चाहता है वो ठग से पकड़ लेते हैं कि अच्छा आप ये वाली बात बताओ ना, ये कैसे हो रहा है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल. जैसे आपने नंबर्स बताए तो दे आर सो शार्प यार. मतलब कि वो देर इज़ नो कैलकुलेटर देयर राइट, मगर वो ऐसे अंदाजे समझ रहे थे कि यार इसके नंबर्स में तो गड़बड़ है. इस बार 2-3 स्टार्टअप्स को ऐसा बोला उन्होंने. तो बी ट्रू टू योर सेल्फ. हम लोग तो ऐसे ही थे. ठीक है, हमारे दिमाग में पहले ही था कि भाई हम ये इक्विटी मतलब इक्विटी वाला फंडिंग करेंगे तो बढ़िया है. हम डेप लोन और ये क्या कहते हैं लॉयल्टी ये सब हमें नहीं करना है. एंड वी वर ओपन टू मतलब करने के लिए. लकीली थोड़ा जब अनुपम मित्तल ने मना करा तो थोड़ा हाथ तो मेरे सफ़ेद हुए. बट देन रितेश सर ने काफ़ी सपोर्ट किया. एंड नमिता मैम सरप्राइजिंगली केम इन विच वी वर लाइक लीस्ट एक्सपेक्टेड. तो दैट वाज अ वेरी मॉरल बूस्टर फॉर अस. पीयूष सर ने भी मतलब आई फाइंड हिम अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. जितना बोला उन्होंने हमारे साथ, मतलब इसमें तो ऑब्वियसली एडिटेड था, पर जितना उन्होंने हमारे को बोला तो वो ऐसा था कि ही अंडरस्टूड आवर बिजनेस एंड ही अंडरस्टूड आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. कि भाई इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ में आ जाता है कि यार ये हैं खेले खिलाए, मतलब हैं यार, दे प्रूवन. आप उनके साथ नहीं कर सकते ना. And what do they see in a founder before investing? यार Do they see in the company or in the founder or both? they see the idea and how you are executed it and how far this can go. So primary is like if you say about 100 में देखो तो they 60% I think they see the founders. मुझे ऐसा लगा जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि भाई जैसा तू है रियल लाइफ में तूने वहाँ पर ये दिखाया. ऑल्दो आई हैव अ लिटिल ग्लैमरस लाइफ कि इधर राइड कर रहे हैं उधर कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं. बट आई वॉज लाइक कि जैसा मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही वही मैंने बात की. तो आई थिंक दे लाइक दैट. एंड देन वी हैव अ नीश. मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि मैं ग्लास भी बना रहा हूँ, मैं मोबाइल भी बना रहा हूँ, मैं माइक भी बना रहा हूँ और मेरी करोड़ों की सेल हो रही है. वो नहीं करेंगे. आपका क्या नीश है, आपकी कितनी नॉलेज है उस बारे में. तो मैं अभी एडवेंचर जो अपैरल्स बेच रहा हूँ वंडरलूम में, दे सॉ दैट कि भाई ये 14 साल से राइड कर रहा है, जब ये ऐसा कर रहा है. वन फाइन डे इसने खोल के नहीं किया है ये. तो इससे पहले भी देयर वाज एन एडवेंचर अपैरल विच हैड गॉन देयर. ओके, ठीक है, बट दे वर नॉट एबल टू इवन टेक अ दिस थिंग एंड दे वर नॉट टेलीकास्ट ऑल्सो. वाई? बिकॉज मे बी वो कनेक्ट नहीं बना हुआ. आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दिस पिच, बट बात ये है. तो वो चीज़ ये देखते हैं कि आपके कितने आप हाउ ऑथेंटिक आर यू एंड हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर्स.
मतलब इसमें नहीं दिखाया, बट आई दे हैपन टू, आई शेयर्ड देम दैट आई एम अ डाइवोर्सी. आई दे वर लाइक कि शूट से पहले कि obviously they were not telling me this, but they were like indirectly asking me ki are you comfortable about talking about your heart attack episode and all. I said yes. ठीक है, क्या है, it's a part of life यार. Right. Simple. I have not done a criminal. Right. क्या कहते हैं, कोई criminal offense नहीं किया Offense नहीं मैंने. है. मेरा part of life है और मेरी गलती है या मेरे सीख है वो, ठीक है, तो कोई इतनी वो नहीं है. It's just a part and parcel of life here. वैसे था, so that's how the shark, the whole thing came in. And अभी जब हम बात भी कर रहे थे, so were there any sharks, particular sharks जो आप चाहते थे कि ये आए और मैं इनसे ये हमारे को फंड करें, इन्वेस्ट करें? So you don't come to know about sharks, I think one day before only you come to know. So you don't know about the panel कि कौन बैठने वाला है? No, you don't know Okay. about the panel. मतलब you come to know about one day before. Right. ठीक है? Not before that. हाँ. So hardly you can do anything, and obviously आपका कोई सेहत हो ही ना उसमें. तो these all sharks are entrepreneurs. They are also running their successful company. तो कौन किस हफ्ते available है? So the shoot only happens on Friday, Saturday, Sunday. So all sharks come to Mumbai and do this Friday, Saturday, Sunday. तो उस समय जो available हुआ. But I really wanted Amit Jain. अभी शांतनु सर के साथ अमित सर का पॉडकास्ट भी हुआ. तो शांतनु मेंशन्ड बंडलूम्स देयर इन हिज पॉडकास्ट. आई एम सो थैंकफुल टू हिम. तो आई वांटेड दीपेंद्र गोयल. फॉर मी इज अ रॉक स्टार, इंस्पिरेशन इन लाइफ. Why? तो वैसा था कि ये दोनों आ जाते तो वैसा. बट आई वॉज वेरी हैप्पी हाउ रितेश सर सपोर्टेड अस एंड हाउ Namita ma'am second that, and ठीक है, अमन सर also offered but things didn't go. देखो होता क्या है कि पहली बात तो आप इतने ऊपर तक वहाँ तक पहुँचे तो कोई किसी को मना नहीं करना चाहता, और हमारी कोई औकात भी नहीं मना करने की, फ्रैंकली बोलूँ तो. ठीक है, हमारी क्या किसी की भी नहीं है, क्योंकि भाई नंबर्स बोलते हैं, चाहे कुछ भी कितना भी हो जाए, नंबर्स बोलते हैं कि ही इज़ बिल्ड वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन द वर्ल्ड, है ना. तो मजाक नहीं है, वो भी इतने क्लीशे मार्केट में. तो बट उस समय ऐसा होता है, इतना प्रेशर होता है या इतना वो होता है कि ज़्यादा यू आर गिवन 1 minute टू थिंक. फिर वो ऐसा ये दिमाग में क्या चलता है. बाद में मुझे थोड़ा रियलाइज़ भी हुआ कि यार वो अमन सर को भी बोल देते. और आई मैसेज्ड हिम ऑल्सो आफ्टर दैट कि सर मेरे साथ आई नेवर वांटेड टू से नो, बट यू नो समय नहीं. तो ही एज अ मेच्योर एंटरप्रेन्योर ही सेड यार इट्स ओके, मतलब ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे जैसे 250 रोज मिल रहे हैं. मगर बात ये है कि मेरे को लगा कि यार कर्टसी एक मैसेज तो बनता है, तो मैंने डाल दिया. तो वो मेरे लिए लाइक नाउ अगेन रेस्ट इन पीस वाली बात है कि मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया, बस वही था. अभी ऑफ कैमरा वी वर टॉकिंग अबाउट दीपेंद्र सर, and I want you to please explain it because it's got a very good incident जो उन्होंने बोला, which inspires you also. So एक बार if you can share it on the camera. Yeah, why do I admire, मतलब दीपेंद्र सर इज लाइक, पहली बात तो यार द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाट इज जनरेटेड इन फॉर इंडिया. ठीक है, आई एम श्योर देयर इज 15 to माई बेस्ट नॉलेज सेज कि 14 से 15 लाख लोग तो उनके राइडर्स ही है, इंक्लूडिंग ब्लिंकिट तो अब ज़्यादा ही हो गया होगा. एंड एग्जीक्यूशन लेवल कितना उनका वो है, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड सबसे बड़ी बात है, मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक योर स्टोरी ने उनका एक पॉडकास्ट किया था. आई सी हिज ऑल पॉडकास्ट, मतलब कहीं भी जो भी मिल जाए टाइप्स. तो उसमें उन्होंने बोला था कि यार, तो ही वॉज आस्क्ड दैट वाई डिड यू बिल्ड जोमेटो एंड वाई यू नो डूइंग दिस. सो ही इज सेइंग दैट कि मैं स्लेवरी से बचना चाहता हूँ. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ही वाज टॉकिंग अबाउट नौकरी. तो आई वाज लाइक अमेज्ड कि यार भाई इतना बड़ा लेवल का आदमी यू नो कुछ भी बोल सकता था यार, मतलब उनके पास क्या नहीं है ना. बट ही सेड दैट. एंड देन इन शार्क टैंक लास्ट सीजन आई थिंक मीट योर शार्क के अंदर नो अबाउट योर क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में.
तो उन्होंने बोला कि यार अगर आपका ये जोमेटो सब खत्म हो जाए और ये मतलब आप बिल्कुल ही जीरो हो जाए, तो अगर मैं उस लेवल पे होता तो मैं फ्रैंकली बोलता कि मैं थोड़ा ईगो पे ले लेता, यार ऐसे कैसे बोल रहा है यार तुम, वो भी नेशनल टेलीविजन है ना। बट देन ही वही मेच्योरिटी सीखनी है उनसे कि ही सेड तो क्या हो गया, दोबारा बना लेंगे। एंड दोबारा बना लेंगे इज नॉट अ पान की गुमटी व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, और ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ चाइनीज रेस्टोरेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट आई थिंक सम लैक ऑफ करोड़ रुपीज राइट नाउ, ठीक है। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स इन इंडिया और मे बी इन द वर्ल्ड टुडे। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी इज कैजुअल कि दोबारा बना लेंगे, एंड आई वाज लाइक भाई हम ये सोचते हैं कभी कभी कि यार कहाँ कर लिया, कहीं नौकरी कर लेते, कहाँ इसमें आ गए, कभी होता है यू नो एंटरप्रेन्योर का मूड स्विंग्स लेडीज से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मगर जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, लाइक yesterday I was seeing I think स्कूल से सिद्धार्थ का स्निच, भाई क्या एग्जीक्यूशन है, किस लेवल पे काम कर रहा है, और स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो यही चीज़ें इंस्पायर करती हैं यार एंटरप्रेन्योर को। तो अपने बाप दादों ने तो बिजनेस नहीं किया, बट बात यही है कि इन लोगों का लेवल देख के ही समझ में आता है कि कर सकते हो यार। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल हाउ people, well, how I feel so motivated कि yesterday we had photo on Instagram, put a photo me, Ritesh sir and Dipesh when we met him in Shark Tank, उनकी वैनिटी वैन की फोटो है, एक वो जो पॉडकास्ट था उनका, उसके बाद उन्होंने फोटो खिंचवाई थी हमारे साथ, फोटो डाल दी, ऑब्वियसली रितेश सर को टैग कर दिया, 2 आर अमेज्ड विद इन लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है। There was a comment where Ritesh sir had written something for us. भाई मतलब आपको ना ऐसे खून 1.5 किलो खून बढ़ जाता है। मैं दीपेश से फिर हमने गोलगप्पे खाए, ठीक है, उसकी भी स्टोरी डाली, बट मैंने दीपेश से ये बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में सही कर रहे होंगे, जो इतना बड़ा आदमी जो मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि 7,000 करोड़ का तो उसको इबिटा पॉजिटिव है उनका, है ना। वो आदमी इतनी डिटेल में आकर इस लेवल पे कमेंट कर रहा है ना। तो ये इससे अच्छा और क्या आपको फीडबैक मिलेगा, राइट। तो वही दिस इंस्पायर्स अस यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं, ये जैसे कि आप कह रहे हो, इट इंस्पायर्स अस, इट ऑल्सो make us believe that you are on the right path, चलते रहो, these are the signals, right, absolutely। तो यही रहता है, मतलब entrepreneurial life is very on a roller coaster यार, मतलब to anyone in that phase मैंने देखा है, until unless भी नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ, if you talk about Zepto also ना, तो these guys they will also have some कुछ ना कुछ होगा। हर स्टार्टअप का ऐसे होता है। आई मेट रॉबिन कॉन्शियस केमिस्ट अभी व्हेन आई वेंट टू गुड़गांव, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग चैप, ठीक है। तो ही वाज लाइक कि भैया 100 करोड़ का करना है, ठीक है, 70 करोड़ पे बैठा है वो, ठीक है, ARR पे 100 करोड़ करना है, अगले साल 150 करोड़ करना है। तो एंटरप्रेन्योर का ऐसे ही होता है, किसी ज़माने में वो भी 7 लाख पे बैठा होगा, राइट, है ना, राइट। बट आज वो 70 पे पहुंच गया, फिर वो 100, 150, तो that's how the whole thing is, प्रदीप भाई, कुछ चेंज हुआ आफ्टर द एपिसोड एयर्ड? लोग पहचानने लग गए यार। 1-2 कैफे गया था यहाँ पूना में, तो लोगों ने ऐसे फोटो खिंचवा ली, तो मैंने ही पेट अंदर करके फोटो खिंचवा ली इससे, है ना। फिर अभी गुड़गांव जा रहा था, तो आई हैड अ लेओवर एट सूरत, तो वहाँ भी लोगों ने पहचान लिया। गुड़गांव में अपने दोस्त के घर रुका था, तो नीचे खड़ा था टैक्सी के लिए, तो एक आदमी ऐसे एक हाथ में अंडे और एक हाथ में ब्रेड लेके घर आ रहा होगा, तो वो ऐसे हाई प्रतीक करके ऐसे था, एंड आई वाज लाइक जानता हूँ इसको, मतलब ऑब्वियसली ना ऐसे कॉन्फिडेंस, तो मतलब हाय यार कैसे, अरे आई सॉ यू इन शार्क टैंक यार,
ठीक है, अब मेरे हाथ में सिगरेट थी, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे हक से बोल रहा है यार यू गॉट एन हार्ट अटैक एंड यू स्मोकिंग सिगरेट। तो आई वाज लाइक, मतलब समझ रहे हो ना, मैं आपको जानता भी नहीं वाला ऐसा, राइट राइट राइट, व्हाई आर यू बिकमिंग माय डैड टाइप। राइट, बट देन आई वाज लाइक एक दो पी लेता हूँ करके, मतलब इतना आई वाज हम दिस थिंग। बट देन आई रियलाइज कि यार लाइक पीपल रियली नाउ कोरिलेट एंड ऑल एंड दे सी दैट कि शार्क टैंक में आई थिंक, well I think the most entertaining pitch of Shark Tank this season was ours only. और बहुत बकचोदियाँ हुई थी वहाँ पे, मतलब in the sense on a humor part, but then obviously they have a limited time to show us, and B-roll अच्छा बनाया था, so it was a lifetime experience यार, मतलब Shark Tank is more of an validation to yourself and to your startup कि नहीं यार सही तो है, मतलब आप देखो मोटा मोटा to my personal best knowledge 1 से 1.5 लाख स्टार्टअप्स एवरी मंथ मे बी, ठीक है, what my figure was like 21 lakh startup registered as startup with the government. उसके बाद you are top maybe top 25 मतलब top 250 who are shown on a national television. तो कुछ तो है भाई, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी चक्री घुमा दी, वो वाला गेम है। तो that was a very nice validation. जिंदगी भर हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर आप MBA कर रहे हो तो कहाँ से करोगे, IIM अहमदाबाद से करोगे, इंडिया में करना है तो उससे ऊपर तो नहीं है, राइट। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो कहाँ आप दिखोगे। हाँ रेवेन्यू है, ऐसा है कि हाँ भाई कोई 100 करोड़ कर रहा है, कोई 2000 करोड़ कर रहा है, मगर आपके आइडिया के लिए और आपके ओवरऑल एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी वैलिडेशन कहाँ से आएगी? शार्क टैंक जैसे एपिसोड से आएगी ना, शार्क टैंक जैसे सीरीज आएगी, और कौन दिखाएगा? गवर्नमेंट तो दिखाएगी नहीं आपको, राइट। अवार्ड्स का आपको पता ही है कि कितना बुरा हाल है, तो वो अलग गेम है। उसमें मेरे को शुरू से पूछना था, बट मैं सोच रहा था कि कहाँ पे पूछा जाए। वो ये है कि अब तक के 14 साल जितना भी रहा है आपका राइडिंग का पूरा एक्सपीरियंस, उसमें से कोई ऐसी पर्टिकुलर राइड विच वॉज द बेस्ट टिल डेट एंड यू always remember it? I'm sure there are many, but anyone. So there are two. Okay. So one India में है, so 2018 में we took a tour in May, थोड़ा सा adventurous type करना था. So there were lots of inquiries coming कि यार जून में तो बहुत कमर्शियल हो जाता है, तो थोड़ा पहले कुछ we want a थोड़ा सा एक्सक्लूसिव में थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा एडवेंचर ज़्यादा हो वहाँ पे कि बर्फ़ है, ब्लैक आइज मिल जाए, मतलब थोड़ा सा बर्फ़ में गाड़ी चलाना है, एंड वी हैड लॉट्स ऑफ इंक्वायरी इन दैट। तो देन वी डिसाइडेड कि मई में करते हैं, लास्ट मई में वीक में करते हैं। तो लकीली वी गॉट 54-55 पीपल इन द टूर, जो ज़्यादा ले लिए, ओके, है ना, 30-40 से टूर ज़्यादा वो संभाल नहीं पाते ना। तो वापस आते वक्त वी हैपन टू गेट स्टक इन पांग। ओके, पांग मैदान। हाँ, ये जैसे मोरी प्लेन खत्म होता है वहाँ पर, हाँ पांग मैदान में, एंड वहाँ पे देन वी गॉट स्टक इन अ, मतलब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई। वो विस्की नाला है, वो उस समय लोहे का होता था, तो उसके वो शटर वटर नीचे के जो थे वो सब टूट फूट गए, एंड देयर वाज नो वे। तो 3 days at this what room size we are sitting, we were 54 people sitting. ओके। तो ऐसे ही सो रहे थे जैसे अभी बैठे हैं, और वो बेसिकली जो मेन गेट था उसके उसमें बर्फ़ जम जा रही थी, मतलब गिरती थी, तो जैसे एक टाइम के बाद ही आपको वॉशरूम जाने का एक्सेस मिलेगा। यू हैव टू होल्ड ऑन टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज ऑब्वियसली आर्ची कैन नॉट कवर एवरी, मतलब हर बार बर्फ़ हटा के तो मैं बाहर तो निकाली, राइट। और फिर आखिरी में ऐसा हो गया था 3 दिन बाद कि वी ओनली हैड राइस, अंडे ख़त्म हो गए थे, मैगी ख़त्म हो गई थी, बिस्किट जो उनके पास अमूल वाले दूध रहता है वो भी सब, मतलब पूरा राशन ख़त्म हो गया था उनका, क्योंकि ऑब्वियसली दे ऑल्सो डोंट कैटर फॉर 54 पीपल ना, राइट। तो तीनों टाइम खा रहे हैं, है ना, और खा भी ज़्यादा रहे हैं क्योंकि भाई और कुछ करने के लिए नहीं है। एक रूम में थे, तो वो दैट वाज एन एडवेंचर, जहाँ मुझे एक दिन लगा कि एक बंदे को ऑक्सीजन भी लग गई थी, तो दैट वाज फुल एक्सपीरियंस। और फिर सबसे अच्छा और मेरा था कि द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू कालालमपुर, हाँ ये मलेशिया, ओके, ठीक है। तो वहाँ पर जब राइड पे गए
तो वहाँ पे हाईवेज देखे तो दैट वाज लाइक मिनिमम यू हैव टू बी ऑन अ 140 स्पीड टू एंटर दैट हाईवे. I first time drove a 1250 BMW Adventure, which was a beautiful bike. अब तो बहुत ही अच्छे हो गया but that time. Then I saw Songkran. We went to Karabi also. तो sorry, by boat only we went अपनी बाइक्स को चढ़ा के. फिर हम सोंकरान गए तो उनका होली होता है वहाँ पे. ब्यूटीफुल फेस्टिवल यार, ब्यूटीफुल फेस्टिवल. वो चंदन और ठंडे पानी से खेलते हैं बट इट्स अ लाइफ टाइम दिस थिंग. तो वो ओवरऑल बाइक से जाना, फिर दे हैव फ्री वेज थाईलैंड में. सो आई रोड माई बाइक टिल 174 और अ शॉर्ट टाइम. खुद की फट रही थी, द हेलमेट वॉज नॉट सपोर्टिंग, हेलमेट ऐसे फ्लैप हो रहा था. तो बट देन आई वॉज लाइक कि 174 इज ऑल्सो वेरी मतलब पर्सनल बेस्ट टाइप्स. तो दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एक्सेलेंट एक्सपीरियंस. एंड वहाँ पर रंजीत BMW मोटार्ड के दैट टाइम आई थिंक ही वॉज द मॉडरेटर, तो ही वॉज द होस्ट टाइप्स. तो वो भी मतलब ऐसा हो गया था कि क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने पूरा मतलब होस्ट मतलब ऑल होटल्स बुक्ड, वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो एंड ऑल एवरीथिंग वाज टेकन केयर बाय देम, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और प्रतीक भाई, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में, राइडिंग कम्युनिटी में और हमारी भारत की कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल कम्युनिटी 90% क्या कहते हैं बाइक स्पेसिफिक है. बाइक स्पेसिफिक है, हाँ, जैसे 90% से भी ज़्यादा. हार्ले वाला हार्ले के साथ ही राइड करेगा, बहुत कम है पर बहुत कम है. और BMW वाला BMW के साथ ही करेगा, वैसा है. इंडिया में ऐसा नहीं होगा. इंडिया में तो आप जैसे भी कर सकते हो. मुझे लगता है इंडिया वाला ज़्यादा बेटर है. यहाँ पर राइडर का ज़्यादा होना चाहिए देन द बाइक व्हाट इज राइडिंग. बट एक सर्टेन लिमिट में उसकी बाइक उतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि ही कैन राइड विथ अस, वैसा वाला होता है. इट्स नॉट अबाउट द राइडर बट द पॉइंट इज कि अगर मैं, इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर राइडिंग अ 650 बाइक, suddenly there is someone who is riding a 200cc, he must be the best rider in the world, but the point is बाइक और वो कभी एक साथ यू ऑलवेज वो स्पीड नहीं मैच कर पाएगा. और फिर अगर वो स्पीड मैच करने की कोशिश करेगा तो तेज चलाएगा, फिर एक्सीडेंट, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या बाइक में ही प्रॉब्लम आ जाएगी. आप ऐसा थोड़ी ना कि 200 की स्पीड है तो आप बिल्कुल ही 50 किलोमीटर वो पूरा एक्सीलेटर खींच रहे हो. तो बाइक का भी वेयर एंड टेयर है. तो जैसे हम जो हमारा क्लब है बॉर्न टू राइड क्लब, उसमें हमने 300cc एंड अबव करा हुआ है. ओके है एक्सपेल इज अलाउड बट उससे फिर नीचे नहीं. इट्स जस्ट बिकॉज इट्स नॉट दैट कि ये डिस्कवर वाले, नॉट डिस्कवर बट ये पल्सर वाले जो पीपल है दे आर नॉट अप टू द मार्क. मे बी दे आर बेटर देन अस बट द पॉइंट इज कि अभी फिर वो कैसे कंपेल करेंगे, वो वाला गेम है. आपने मुझे अभी बताया था कि वाइट आउट इज़ योर ड्रीम एक्सपेडिशन, राइट? सो उसी के साथ में आपने बोला कि रॉयल एनफील्ड जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है. सो मेरे को हमेशा से क्यूरियोसिटी है, मैं उनकी वीडियोस भी देखता रहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड जिस तरीके से एग्जीक्यूट करता है वो आई थिंक बहुत प्रोफेशनलिज्म है, राइट? तो वो क्या है, एक बार अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सके तो, एज कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल एक्सपीडिशंस में जाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज रॉयल एनफील्ड, आई थिंक थैंक्स टू सचिन चौहान हु इज अगेन फ्रॉम पूना, he understood that community बनाना बहुत ज़रूरी है. And that time when he was in Royal Enfield, so he started making community. तो Royal Enfield understood कि क्या कहते हैं ऐसा हमारे को we should go for rides. हो क्या रहा था Royal Enfield के साथ कि people are buying bikes, keeping in the garage, every day washing, that's it. But Royal Enfield ने इसको समझा कि यार जब तक रोड पे नहीं जाएगी रोड प्रेजेंस नहीं दिखेगी, सेकेंड वेयर एंड टेयर होगा तो स्पेयर पार्ट बिकेगा, और फिर जब मैं बाइक चलाऊंगा तो आपका भी सपना होगा कि यार ये वाली अच्छी है. स्मार्ट वे टू डू इट, राइट? तो उन्होंने फिर राइडर मेनिया शुरू किया जो अभी भी सबसे बढ़िया है. एंड उन्होंने अपनी मार्केटिंग बजट से ही ये राइड्स करना शुरू करवाई, है ना. तो ऐसा होता है राइडिंग रॉयल एनफील्ड का. जैसे मान लीजिए आई एम ऑल्सो मतलब वंडरलूम्स इज ऑल्सो वेंडर फॉर रॉयल एनफील्ड. वी ऑल्सो गिव देम या ऑल टी शर्ट्स वी यूज विच यू सी जो पहना हुआ है. जैसे अभी ये हुआ था हिमालयन ओडिसी हुआ था इस साल, पिछले साल. सो द एनामल मग एंड द जर्सी वाज मेड बाय वंडरलूम्स. ओह नाइस. अभी नॉर्थ ईस्ट हुआ था, इट वाज मेड बाय अस. मतलब ऑलमोस्ट ऑर्डर टूल्स वी मेक इट. सो
उनका पहली बात तो ये है कि राइडिंग कम्युनिटी इन हाउस है, सो दे हैव अ स्पेशल डिपार्टमेंट कॉल आरआरसी। RRC, हाँ, okay. रीजनल राइडर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इट आई थिंक एंड देन दे हैव मार्की राइड्स, आई थिंक इट इज हेडेड बाय आरजे परमाणिक। तो दे डू दिस द बेस्ट वे इनफ, almost not, I don't think so they take 50% also from the rider. I'll tell you an example, is Changthang mein when we went and they only take 15-20 people, right? Okay. For their experience. उनको क्योंकि commercial तो कुछ है ही नहीं, कमाई Right. तो करनी नहीं है, right. तो they take care of your everything. So it's a community building thing. Yes. So ले गए, जैसे हम ले पहुँचे, बेस्ट होटल हमें मिला, फूड, बाइक्स, एक्सेप्ट पेट्रोल, एवरीथिंग वाज टेकन केयर। सूटकेस मतलब सामान रूम के सामने रखना है, जहाँ डेस्टिनेशन पहुँचोगे वो रूम के सामने मिल जाएगा आपको, ऐसा। रात को 10 बजे 11 बजे यहाँ ठंड लग रही है अंदर, यू विल नॉट बिलीव द सपोर्ट स्टाफ जो उनके हेड्स ऑफ टू देम, ठीक है, बाहर वो आपकी बाइक में पेट्रोल भर रहे हैं, चेन टाइट देख रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं। दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दे डू इट। तो उससे क्या हुआ, ये मार्केट राइड जब होने लग गई तो यू कैन एक्सप्लोर, मतलब दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी प्लेस, आई पर्सनली फील दे रियली टेक केयर ऑफ यू। तो वाइट आउट इज़ वन प्लेस वेयर आई वांटेड टू गो, मतलब आई वांट टू गो, आई वांटेड टू डू अन्नपूर्णा ऑल्सो विच इज़ हैपनिंग इन मे, they basically take you to Tibet and all. So Royal Enfield is the only automobile Indian company which is allowed in Tibet. तो वो है, बट इट्स Why it is only the बिकॉज रॉयल एनफील्ड यार, मतलब बहुत सालों से हो रहा है, मतलब बहुत सालों से इट्स ए लेजेंडरी कंपनी ना। तो प्राइवेट टूर्स का मुझे पता नहीं है कि हाउ यू गो इनटू तिब्बत एंड ऑल, बट रॉयल एनफील्ड को अलाउड है, मतलब वो मिल जाता है परमिट, बिकॉज ब्रांड एसोसिएटेड है। तो वो कम्युनिटी बनाई है, एंड देन अब वो इतनी कम्युनिटी बन गई। बॉब एमसी वाज ऑलवेज देयर, ठीक है। सो बॉब एमसी को देख के रॉयल एनफील्ड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर डन। बॉब एमसी इज बेसिकली बुलेटियर्स, ब्रदरहुड ऑफ बुलेटियर्स मोटरसाइकिल कॉन्सर्टियम। तो दैट वाज क्रिएटेड बाय पर्सी अनुकरण। तो वो क्या होता है कि इट्स अ नॉन, अभी गुजरात में हुआ था, सूरत, ये अपना बटालियन, बुलेटर बटालियन करके है एक सूरत में क्लब, उसने किया था। सो इट्स नो प्रॉफिट नो लॉस, एवरी ईयर एवरीबडी होस्ट, एवरी ईयर देयर इज अ न्यू क्लब विच होस्ट। तो अभी इस साल आई थिंक दिल्ली के क्लब के पास ही गया है, तो वो है। तो वहीं से राइडर में नहीं आया। तो ओवरऑल मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कम्युनिटी बनी, तो वहाँ पर फिर ये ऑब्वियसली सेल्स भी हुई, और ये बाकी सब हुआ। अब जो नई कंपनीज आ रही हैं ये भी कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई की बन रही है, कई की नहीं बन रही है, कई की गाड़ी ऐसी नहीं है कि कम्युनिटी बनाने लायक है। तो फिर वो भेड़ चाल होने लग गई है। सम कंपनीज आर मेकिंग स्टूपिड बाइक्स, कुछ भी बना रहे हैं कि सिर्फ जस्ट हाँ भैया किसी ने हिमालयन निकाले तो लाओ हमारी भी हिमालयन होनी चाहिए, और कचरा। तो वही है, बट मार्केट इतना बड़ा है ना भाई, यूथ का मार्केट है, तो बिक रहा है। 400 सीसी के ऊपर बिक रहा है, 350 सीसी में बिक रहा है, so everybody wants to play around. And what are some myths in the community, biking community, riding community? जैसे कि आप अगर लद्दाख जाओगे, जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप लद्दाख जाओगे तो ही आप एक राइडर कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप यहाँ से महीने में एक बार लोनावला भी जाओगे जब भी आप राइडर कहलाओगे। मेनली राइडर वो है कि आपने क्या सेफ्टी पहन के आया हो। What are some essentials of safety? Safety is you should always have a full face helmet. Okay. So half face helmet is I don't know you will telecast this, मतलब you will put it on your podcast or not, but it is like wearing a condom with a hole. You think you are wearing a protection, but eventually you are not. ठीक है? We'll put this. ठीक है? तो half face helmet is a myth. तो riding jacket is very compulsory. Okay. Then you should have ankle shoes, and you build your gears. It's not how much you earn, right? So I also build my gear. Right now I have around 50-60,000 rupees का gear है, but वो ऐसा है कि मुझे 14 साल लग गए उसको बनाने में, जितने मैं राइड करता हूँ। तो वो वाला गेम होता है। तो वो मेरे लिए कोई राइडर है वो इसलिए है, मतलब आप पहली बार भी आए हो
और आप मेरे साथ लद्दाख जाना चाह रहे हो कि जैसे मैं लद्दाख जा रहा हूँ, बोला भाई मैं भी आऊँगा, तो मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा अगर आप ऐसा उल्टा सीधा कुछ पहन के नी गार्ड और ये सब बकवास पहन के आ गए। मेरा उधर ही आप टर्न ऑफ हो गया कि भाई तेरे को नहीं ले आना। और जो फर्स्ट टाइम भी ले जा रहा है और प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के जा रहा है, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, हाँ, इट्स नॉट लाइक कि 1 लाख की एल्पाइन स्टार पहनोगे तो जब भी आप राइडर बुलाए गए। अगर आप 7-8 हज़ार रुपये की या 12 हज़ार की भी आप पहनोगे तो सही है। भाई सेफ्टी किसकी हो रही है? सेफ्टी तो खुद की हो रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने जैकेट बेची और मेरे बच गए, राइट, मैं बच गया फिर। तो भाई जैसे आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस इन माय पॉडकास्ट, वन ऑफ द कॉलेज आई वेंट इन भोपाल फॉर एन सेमिनार टाइप्स, तो वहाँ पर लड़के बच्चे बकचोद होते ही हैं। तो आई वॉज सेइंग कि हेलमेट पहनना है और ये सब करना है। बोला हाँ ठीक है। तो बोला कि सर वो कितने का हेलमेट होना चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा है ना, बहुत वीडियोस हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप अपने सिर को कितने की कीमत बोलते हो? आप बताओ मुझे, आज आपका सिर चाहिए, कितने में दोगे? तो अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें बोला हम तो 8 लाख रुपए देंगे। तो मैंने बोला कि अब मैं उससे बड़ा बच्चा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि 8 लाख का 10% तो खर्च कर लेगा अपने सिर बचाने में। तो उसने ऐसे देखा कि 80,000 का हेलमेट खरीद लूँगा। मतलब नहीं। तो मैंने बोला कि 1% तो खर्च कर लेगा। हाँ 1% तो खर्च कर लूँगा। तो कितना होता है वो? तो 8,000। 8,000 में यू गेट इन इंडिया, यू गेट अ वेरी डिसेंट हेलमेट। मतलब अल्टीमेटली मतलब आपको मोटो जीपी थोड़ी ना चलना है। 8,000 में यू विल गेट अ वेरी गुड डिसेंट वाला हेलमेट। और आजकल तो बहुत अच्छी कंपनियां आ गई हिंदुस्तान में। तो पॉइंट यही है कि भाई आप अपनी बॉडी का और कितना वो रखते हो। 14,000 रुपये की जैकेट या क्या कहते हैं 3 लाख रुपए की रॉड हाथ में, चॉइस इज योर्स। सिंपल बात है भाई, क्योंकि भाई ये तो सब ऐसे ही है। मौत और ग्राहक कब आ जाए पता नहीं किसी को। ओह है ना? ये मैं लिखवाऊंगा ऑफिस में भाई अपने, मौत और ग्राहक कब आ जाए पता नहीं किसी को। तो वही वाला फंडा है। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा होता है कि नेवर फैसिनेट कर यार तू तो BMW ले आया, तू तो स्टड राइडर होगा। वो तो पापा ने दिलवाई होगी 90% या दहेज में मिली होगी, ठीक है। मगर आपने गियर कैसा पहन रखा है वो है। मैंने देख रखे हैं और अब तो बहुत हो गए। टाइगर चला रहा है, BMW एडवेंचर चला रहा है भाई, क्या कहते हैं 4,000 रुपये की जैकेट पहन के घूम रहा है यार। चल तू बाहर में बाकी सब छोड़ दे, उस गाड़ी की तो इज्जत कर लेता। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा वो BMW को 3 लाख का सूट खरीदे, राइट, मगर कुछ तो डिसेंसी रख लेते भाई। वही वाली बात है कि पब जाना है, टॉयड जाना है, मगर पहनने शॉर्ट्स हैं। तो आई थिंक पीपल नीड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ हाउ दे थिंक ऑफ सेफ्टी एंड गियर्स। मतलब आप उसको फैशन के लिए नहीं पहन रहे हो ऑफ कोर्स, और अगर आप मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अभी, तो यू शुड नॉट गेट इनटू अदर थिंग्स, और रादर जैसे आपने बोला कि बिल्ड इट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हमने भी ऐसे ही किया। मतलब मेरे को तो, मेरे पर्सनल बताऊं तो मुझे तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं भाई। मतलब अगर मैं यहाँ से अभी लोनावला भी जा रहा हूँ और मान लीजिए आई एम नॉट वेयरिंग माई राइडिंग पैंट और शूज़, तो मैं ऐसा 60-70 ही चलाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 चला लूँगा। और अगर मैंने फुल गियर में हूँ मैं, तो फिर मैं गाड़ी खींच दूँगा। वैसा है, यू गेट इन टू दैट बीस्ट मोड टाइप होता है, यू मोर कंफर्टेबल। इट्स लाइक यू कैरिंग अ पैराशूट इन द प्लेन, कि भाई कोई तो कूद दिक्कत जाएंगे। नहीं। हाँ, वैसा है। और मैंने ये देखा है प्रतिभा कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं इंजरी के, वो लेग में होते हैं ज़्यादातर वाइल्ड राइडिंग। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कंधे पे होता है और सिर पे होता है। कंधे पे और सिर पे होता है, ओके। क्योंकि बाइक अगर लेफ्ट राइट गिरेगी तो सबसे पहले कंधा लगेगा, कंधा लगेगा, उसके बाद सिर लगेगा। वैसा है। तो इफ दे आर प्लानिंग टू बिल्ड देयर गियर्स, फर्स्ट इज नथिंग बट द हेलमेट, राइट, सेकंड इज राइडिंग जैकेट, थर्ड इज ग्लव्स, देन राइडिंग पैंट्स, मे बी यू कैन बाय राइडिंग जीन्स ऑल्सो, वो ठीक है, एंड देन शूज़। सो शूज़ इनिशियली यू कैन बाय, अगर बजट नहीं है तो यू कैन बाय इवन जो DMS आते हैं आर्मी के, वो ख़रीद लो। लॉन्ग एंगल वाले मतलब जो एंकल बचा रहे हैं वो कुछ भी खरीद लो आप। फिर उसके बाद धीरे धीरे करो। आई स्टार्टेड विथ ओरोजो,
अरोजो है या आई थिंक वैसे कुछ है, तो डिसेंट शूज़, नॉट प्रमोटिंग देम थ्रू योर चैनल बट द पॉइंट इज डिसेंट शूज़, इट्स लाइक द एंट्री लेवल शूज़। अब बहुत सारे आ गए यार, अब तो बहुत आ गए, बट द पॉइंट ये है तो हर बजट का है यार, मतलब ऐसा है कि 3,000 का जूता भी है और 30 लाख 3 लाख का तो मैंने देखा है शूज़ है, तो वो आपको देखना है, तो अपग्रेड करो, सब कुछ करो। These are some of my last questions. जैसे if I am planning or if I am starting my riding journey, right? कहाँ से शुरू करना चाहिए? What should be the road map? मतलब आई डोंट गेट यू। जैसे कि अगर मैं राइडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो शुड आई डायरेक्टली गो टू लद्दाख, बाइक ली और लद्दाख निकल गए, या फिर डू अ स्मॉल राइड्स आसपास की जगहों पे, देन स्टेप बाय स्टेप यू एक्सप्लोर टू बिगर थिंग्स? I think you should at least ride your bike for minimum 2,000 to 3,000 kilometers and then go to Ladakh. You should be, every state has a mountain, right? Right. For example, Madhya Pradesh has Pachmadi, right? And Maharashtra must be also having, Maharashtra has Igatpuri types, right? Maharashtra में तो और भी हैं, but तो एक थोड़ा सा वहाँ पे फ्लेवर लेना ज़रूरी है, and then you can go to Ladakh. And Ladakh is like serious business. So more than getting experience with your bike, your kit should be ready. So the day you are putting your kit ready, then maybe after few months you can go to Ladakh. You cannot just say कि यार वो तो अभी बाइक खरीदी है, हाफ फेस हेलमेट में चले जाएंगे, जबड़ा कहाँ गिरेगा पता ही नहीं चलेगा, ऐसा ढूंढते रह जाओगे, लोगों से पूछते रह जाओगे दिखा था क्या, वैसा है। हमने घुटने की कटोरी हाथ में देखी लोगों के, तो वो इसलिए है क्योंकि भाई नी गार्ड कौन पहनता है यार, राइडिंग पैंट कौन पहनता है, 4.5 लाख रुपए लग गए थे उसके, वो कटोरी दोबारा लगाने के लिए, पर वो आज भी मतलब ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट लाइक 100% अगेन, राइट? तो ही सेव्ड हाउ मच मनी, ही सेव्ड 4,000 मे बी 7,000 8,000 के राइडिंग पैंट के लिए, ही स्पेंड 4,50,000 एंड परमानेंट डिसेबिलिटी फॉर लाइफ, राइट? ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान दें तो वी कुड हैव अवॉइड इन लाइफ, बट आई डोंट नो यार। खुद की सेफ्टी मुझे समझ में नहीं आता ना, खुद की सेफ्टी के लिए आदमी क्यों कर रहा है ये, मतलब हिंदुस्तान अभी भी क्यों हेलमेट पहनाने की योजनाएं चला रहा है, या सीट बेल्ट पहनाने की योजनाएं चला रहा है? वाई कांट पीपल जस्ट अंडरस्टैंड कि बेटा वो सीट बेल्ट पहनोगे तो खुद ही बचोगे। आई हैड एन एक्सीडेंट जहाँ मैं डिवाइडर नहीं देख पाया और मैंने बिल्कुल ज़ोर से गाड़ी ठोक दी थी, मतलब वो मेरे को दिखा ही नहीं डिवाइडर, ठीक है, और आई वॉज ऑन अच्छी स्पीड अराउंड 80-90, वो गाड़ी ऐसे ठुकी, कार की बात कर रहा हूँ, और ऐसे जाकर रोड पे ऐसे खड़ी हो गई, इतने जोर के इम्पैक्ट। लकली इट वॉज फोर्ड, तो वो ऐसे खड़ी हो गई, और अगर वो मारुति होती द NCAP 0 तो वो कितनी बार जाती, ठीक है। तो आई वॉज ओनली सेव्ड बिकॉज ऑफ सीट बेल्ट। और आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन पहले मेरा दोस्त मुझे ये कह रहा था कि यार वो डमी सीट बेल्ट वाला आता है ना आजकल, सिर्फ हुक हुक आ जाता है, तो वो लगा लिया कर, यार टू करती रहती है। आपने क्या बोला उसको? मैंने नहीं लगाया ना, इसलिए तो आपके सामने पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सिंपल बात है। तो सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, दिस शुड बी लाइक शर्ट पहनना, सुबह उठ के ब्रश करना। वाई इट इज़ बीन मेड इन हिंदुस्तान इतना बड़ा गिमिक कि अरे यार होता है हेलमेट पहनना, अरे भाई तेरा ही सिर बचेगा, फिर तरबूज जैसे खुलता है सिर, खासियत है सिर की है, फिर तो वही वाली पॉइंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने एक बार और पॉडकास्ट में बोला था, लोगों ने बोला कि ये तो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट हो गया, कि लोग हैं, इंसान है, मर जाना चाहिए। तो आज आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, जब इंसान है उसको जब पता है कि मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, ठीक है, और जब उसको इतना समझदार है वो, मगर वो जब भी हेलमेट नहीं पहन रहा है तो उसको फिर मर जाना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं ना लाइफ। तो सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट द बाइक, नॉट द डेस्टिनेशन। ये सब लद्दाख जाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लद्दाख जाके सेफली वापस आके अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को वो कहानियाँ सुनाना कि भाई वो पांग में मैं
3 दिन फंस गया था, वो इम्पोर्टेंट है ना. कोई मेडल नहीं मिलेगा. वी ऑल राइट नाउ इन दिस वेयर वी आर डूइंग दिस and who are listening, we are not army soldiers, guys. We are bloody civilians and we should act like one. We have liabilities. Everybody has a liability. ठीक है, पेरेंट्स की होगी, अपनी ब्रदर सिस्टर की होगी, फैमिली की होगी, बच्चे, बीवी, गर्लफ्रेंड, सबकी होगी. तो मतलब मेरा यही पॉइंट है कि सेफ्टी इन द राइडिंग शुड बी टेकन एट मोस्ट. And that I believed, and I was lucky enough to incorporate that in my club. So my club is pretty serious about it, and I am happy कि a tier 2 city like Bhopal also, people have now started following it. Yes. And जो अभी नए ब्रांड्स आ रहे हैं कंपनी के, तो अब now helmet access, मतलब पहले क्या होता था कि 2 कंपनी थी, एक ब्लैक कलर का हेलमेट था, एक ग्रे कलर का हेलमेट होता था, और एक सिल्वर कलर का हेलमेट होता था जिसमें चमकीला होता था, राइट. अब क्या है कि आप देखो डिजाइन्स, दे आर मोर अट्रैक्टिव. आई रिसेंटली सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड सिद्धार्थ यादव, ही बॉट अ ब्लडी वेनम का डिजाइन का हेलमेट यार, सेक्सी लुकिंग हेलमेट. नाइस. तो मतलब यू कैन डू नाउ एवरीथिंग यार, मतलब ऑन द राइडिंग पार्ट वाली बात है. तो वैसा है. तो घूमो, दुनिया घूमो, जहाँ पसंद है वहीं घूमो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लद्दाख नहीं घूमो. आई हैव सीन पीपल जो पूरा दुनिया घूम चुके हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हैं, बट दे पर्सनली से कि यार लद्दाख डजंट एक्साइट मी दैट मच. फॉर देम आई हैव सीन पीपल, आई नो पीपल हु हैव गॉन टू नॉर्थ ईस्ट फॉर 7-8 times, बट चंडीगढ़ से ऊपर नहीं गए. मतलब दे हैव डन श्रीनगर बट दे हैव नॉट डन ले. तो इट्स अ पर्सनल चॉइस यार. यू आर अ वेजिटेरियन मे बी एंड आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो इट्स अ पर्सनल चॉइस. जैसे राइडिंग में भी ये होता है, राइट. बट सेफ्टी और वो एडवेंचर को एक ध्यान में रख के, लोगों को देख के नहीं. सैडल सोर पूरे वर्ल्ड में क्यों बैन हुआ, स्पेशली इंडिया में क्यों हुआ? भाई लोग पैशन लेकर सैडल सोर मार रहे हैं, डजंट मेक सेंस. तो ये चीज़ें जो आजकल होता है ना, हमारे कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है, वो अब बंद होना चाहिए. वही वाला के. दैट्स हाउ इट इज. Thank you so much, Pratik bhai, for today's episode. Thank you for your time, because मेरे को, so I've been to Ladakh 2-3 बार, है ना, 2 बार I've been to Ladakh and 1 time to Spiti. But this time, और ये सेम चीज़ जो सेफ्टी के बारे में बात करी, एंड कुछ राइडिंग की, जो कि हु इज़ अ ट्रू राइडर, ये लोग समझते नहीं है. एंड आई होप थ्रू दिस एपिसोड पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ राइडिंग. Absolutely, right? So thank you so much for your time. Baki, if you have any parting words for the audience, please do that. My parting words will be कि अगर ये हमारी बकचोदी और बकवास में 1.5 घंटा जो करी हमने, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि हम दोनों ने अगर 3 राइडर को भी, 2 राइडर को भी सेफ्टी का समझ लिया, और वो अभी अपना अमेजोन खोल के या कहीं से भी जाकर कुछ अपना ढंग की राइडिंग खोल लें, राइट, तो दिस पॉडकास्ट इज, I think will be the most successful podcast. तो I personally feel कि safety and ride वो करो, and life में इतना क्या कहते हैं बोझ मत लो. You just youngsters, although I am also not so old, but the point is कि let it come as it is coming, and everything will happen यार. I am telling you, trust me, it will happen. If Wonderlooms and if Pratik and Dipesh, मतलब Shark Tank हो गया, ठीक है, हम कहाँ बैठते थे और मतलब शार्क टैंक पहुँच गए, तो आई एम, ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको उस चीज़ में लगना पड़ेगा. यस. एंड वही करना पड़ेगा. लेट इट बी लाइफ, लेट इट बी राइड, और लेट इट बी एनीथिंग, वॉट एवर यू डू, एंड वॉट एवर यू डू यू व्हेन यू लाइक इट. आजकल ये स्पेशली हो चुका है कि वी आर इन दैट जनरेशन वेयर वी हैव अ लिबर्टी टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू. राइट. फ्यू डेज, मतलब मेरे टाइम पे भी इट वाज ओनली अ डॉक्टर और इंजीनियर, या बीकॉम में अकाउंटेंट बन जाएगा, सीए, यही होता था. अभी यू कैन बिकम एनीथिंग एवरीथिंग यार. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, प्रतीक भाई.